नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इस पर काबू करने की कोशिश जारी है और सारे देश एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग में लगे हुए हैं। भारत में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना हो सके संभव प्रयास किया है कि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। लेकिन इस बीच एक नई स्थिति पैदा हो गई है और वो है जो पूरे विश्व में एक तरह से विश्व की व्यवस्था में खलल देने वाला देश, जो हर बार किसी न किसी स्तर पर तंग करने के, दुनिया को तंग करने की कोशिश में लगा रहता है, उसके ऊपर पहाड़ टूटने वाला है। आफत आने वाली है चीन के ऊपर। चीन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस यहीं से शुरू हुआ था फैलना और अब दुनिया के कई देश इस बात पर सोचने लगे हैं, इस बात पर चिंता जाहिर करने लगे हैं और इस बात की भी तैयारी करने लगे हैं कि चीन के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कठोर कार्रवाई क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जो इस बीच अमेरिका की तरफ से जो आवाज उठी है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बताया और बोला कि चीन ने जिस तरह इस वायरस के बारे में प्राथमिक जानकारी, जो सबसे पहले वहां पर जानकारी मिली थी, उसको छुपाया था, उसी का असर यह है कि कोरोना वायरस है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया और जिसके चपेट में अमेरिका जैसा देश भी आ गया, यूरोप के कई देश जिसमें से इटली और स्पेन में तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो चाइना से भी ज़्यादा मामला वहाँ पे आ रहे हैं। इटली के बाद सबसे ज़्यादा मामला स्पेन में आया है। तो ये पूरी स्थिति जो अब स्पष्ट धीरे धीरे हो रही है, उसके बाद चीन के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है और उस कठोर कार्रवाई करने की जो तैयारी चल रही है उसमें अमेरिका और यूरोप के साथ साथ भारत भी शामिल है। भारत में भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट जो आई है, उसके बाद अमेरिका और यूरोप में भी चिंता बढ़ गई है और इन लोगों ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए चीन के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। बेसिकली जो पूरी मामला है उसकी शुरुआत भी वुहान से हुई थी और वुहान में ये केस, जो कोरोना वायरस का केस था, वो दिसंबर 2019 में ही आ गया था। दिसंबर 2019 में जब वहां पहला मामला आया तो सॉस कैब के नाम से इसको जाना जाता था और इससे जो बीमारी हुई उसको कोविड-19 कहा गया। कोविड-19 जो अभी नोवेल कोरोना वायरस के बारे में जो बताया जा रहा है कि कोविड-19 ये है, तो ये बीमारी जो उस समय इसका बीमारी का नाम कोविड-19 दिया गया था, लेकिन वुहान में जो ये मामला आया उसके बारे में चीन ने छुपा लिया। ये चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वहां जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो चीन चला रहा है, वहां पर यह शक जताया जा रहा था कि इससे कहीं जैविक हथियार की तैयारी तो नहीं कर रहा था। जैविक हथियार, बायो वेपन की तैयारी जो चीन कर रहा था, उसके ऊपर अभी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये रिपोर्ट सामने पूरी तरह से नहीं आई है। इसके बारे में अभी शक जताया जा रहा है और उसी शक के आधार पर कहीं न कहीं अमेरिका और यूरोप भी इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और अमेरिका यूरोप के बीच जो ये एकजुटता है और भारत उसमें जो शामिल हुआ है, उसके बाद चीन की मुसीबत बढ़ गई है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो टेस्ट चल रहा था और वहां से जो कोरोना वायरस का पहला मामला आया, उस पर चीन तो अपनी सफाई दे रहा है, लेकिन चीन के सफाई देने से कुछ नहीं होता है। अमेरिकी विशेषज्ञ इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं ये बायो वेपन तो नहीं था, और जब एक बार शक पैदा हो जाता है तो उसके बाद इस पर जांच होती ही है और जांच जब होगी, जब अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद जो तैयारी की जा रही है वो है पाकिस्तान के जैसे ही और ईरान के जैसे ही चीन के खिलाफ भी एक आतंकवादी देश जैसे घटना सामने आएगी और इसको आतंकवाद, जो बायो वेपन जो ये तैयार किया जा रहा था, उसको एक आतंकवादी, बड़े आतंकवादी घटना के तौर पर देखा जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसकी शुरुआत जो अभी हुई है अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही, जो पहले थोड़े दिन समय पहले तक चाइना के जो स्टेप चाइना ने जो उठाया था कोरोना वायरस फैलने के बाद, उसकी बहुत तारीफ की थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे कि चीन की गलती के कारण पूरी दुनिया है वो उसकी सजा भुगत रही है। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना स्टैंड क्यों बदला? ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही ऐसी बातें कह दी। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो यही था जो बायो वेपन की बात कही जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद कुछ रिपोर्ट आए, क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने
चीन ने कदम उठाया था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसकी सराहना की थी। लेकिन अचानक से उन्होंने अपना स्टैंड बदल दिया, और उस स्टैंड बदलने के पीछे भाई कई कारण थे। उसमें से एक कारण यही बायो वेपन की बात थी। वायु वेपन के लिए शक जाहिर किया जा रहा था और उस पर चर्चा हो रही थी, अमेरिका इस पर रिसर्च कर रहा था। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इसकी जानकारी मिलने लगी और वो रिपोर्ट जब उनके पास आया, तो उसके बाद उन्होंने ये बात सोची कि कहीं ना कहीं चीन इसमें इन्वॉल्व है। और चीन किस तरह से इन्वॉल्व है इसकी चर्चा तो बाद में होगी, और इसका जो ठोस सबूत मिलेगा वो बाद में मिलेगा। लेकिन अभी इस बात की शंका है कि चीन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। और जब अमेरिका में 10,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले आए, तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने बोल दिया कि ये चीनी वायरस है। इसके बाद चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ कठोर बातें बोली और अलग अलग जो वायरस फैले थे, जो कई नाम दिए गए थे, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की, बताया कि ऐसा नहीं है कि जो वायरस जहां से फैलता है उसको उसी के द्वारा दिया गया नाम और उसी के नाम से जाना जाए, और ये उस पर शक जताया जाए कि कहीं ना कहीं इसमें कोई साजिश की बू आ रही है। लेकिन फिर भी अमेरिका और यूरोप में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसी बीच फिर से यहाँ भारत से एक रिपोर्ट आई, और भारत के ICMR ने जो रिपोर्ट दी है वो भी चौंकाने वाले थे। उसने कहा है कि जो वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है चाइना की, उसके कारण ही ईरान, पाकिस्तान, इटली, स्पेन जैसे देशों में कोरोना वायरस तेजी से फैला। ये रिपोर्ट भी बहुत गंभीर थी, क्योंकि इटली और स्पेन सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है चीन के बाद। यहाँ तक कि इटली की बात जो की जा रही है, वो तो ये कहा जा रहा है कि चीन से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति वहाँ पर है। अब जब भारत के इस रिपोर्ट के बाद इटली और स्पेन जैसे देश, उसके बाद यूरोप के दूसरे देश भी इस बात को सोचने लगे कि ये जो प्रोजेक्ट था चाइना का, वो अब आगे बढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जब ये वायरस है, ये वायरस अभी कंट्रोल में आ जाएगा, तो ये संभव है कि इसकी संभावना भी बताई जा रही है कि बाद में भी इसका प्रभाव हो सकता है। क्योंकि चाइना अभी जो चाइना की आयरन कर्टेन नीति है, वो अपनी चीज़ें, अपनी बातें बाहर नहीं आने देता है। उसका बहुत बड़ा असर दुनिया पर पड़ता है। वो अपनी चीज़ें छुपा लेता है, बाहर आने ही नहीं देता है। और ऐसी स्थिति में जब कोरोना वायरस का प्रकोप वहाँ पर है, तो ये जो रिपोर्ट वहाँ से आ रही है कि कोरोना वायरस के अब नए मामले चीन में नहीं आ रहे हैं, उस पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। चीन के सच छुपाने के पीछे एक बड़ा कारण है, और वो कारण है चीन की अर्थव्यवस्था की बदतर होती स्थिति। जब से कोरोना वायरस का प्रकोप चीन से शुरू हुआ है, उसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डगमगाने लगी है। ऐसे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस कोरोना वायरस के प्रकोप का असर होगा, लेकिन चीन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर हो गई है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका चीन का जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2 to 4%, यानी 2 से 4% तक कम हो जाएगा। वुहान में लॉकडाउन जब हुआ था, उसके बाद से ही धीरे धीरे वहाँ पर प्रोडक्शन कम होने लगे। और जो सबसे बड़ा जो अंतर आया उसकी अर्थव्यवस्था पर, वो था चीन से होने वाले निर्यात को लेके। चीनी सामानों के प्रति लोगों के मन में एक शक पैदा हो गया, और जो देश चीन से आयात करते थे, उन्होंने धीरे धीरे आयात कम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चीन से जो सामान आते थे, जो बड़े बड़े सामान आते थे, और चीन का जो एक्सपोर्ट दर था वो भी कम हो गया। तो इसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे धाराशायी होने लगी। और आगे भी जब ये स्थिति बनी हुई है, अगर चीन में कोरोना वायरस के नए मामले आते रहते हैं, तो चीन के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। और इसको, अपने व्यापार को फिर से कंटिन्यू करने के लिए चीन के लिए जरूरी है कि कहीं न कहीं से वो ये बताए, लोगों को ये समझाए कि अब कोरोना वायरस के नए मामले चीन में नहीं आ रहे हैं। लेकिन चीन की जो पहले से पॉलिसी रही है कि अपने आप को बिल्कुल क्लोज करके रखना, वहाँ की खबरें बाहर, सही खबरें बाहर नहीं जाने देना, इसके कारण दुनिया भर के देश हैं जो उन पर विश्वास नहीं करते। और जब तक एक पुख्ता रिपोर्ट नहीं आ जाती है कि चीन पूरी तरह से कोरोना वायरस से लड़ चुका है, जब तक इसके खिलाफ जो वैक्सीन नहीं आ पाता है, तब तक चीन के साथ व्यापार पर फिर से विचार करना पड़ेगा। और ऐसा दूसरे देश भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अगर चीन के खिलाफ एक भी सबूत आ गया, तो अमेरिका तलवार लेके खड़ा है चीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अब जो
अमेरिका की जो कार्रवाई होगी उसमें अमेरिका अकेले नहीं होगा, क्योंकि पूरा यूरोप उसका साथ देने के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ अब भारत भी इस बात की तैयारी कर चुका है कि कहीं ना कहीं अगर चीन के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो भारत सरकार भी उसके साथ होगी और अमेरिका, यूरोप और भारत की एकजुटता के साथ चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पहले भी चीन ने जो आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन किया है और उसको आतंकवादी जो गतिविधियां वहां से संचालित होती है उसको किसी न किसी तरह से इनडायरेक्ट रूप से, परोक्ष रूप से समर्थन दिया है, इससे भी भारत और अमेरिका पहले से खफा है। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही व्यापार युद्ध चल रहा है, दोनों के बीच एक टकराव पिछले 1.5 सालों से चल रहा है। और ऐसी स्थिति में सब लोग चाह रहे थे कि कोई ना कोई सबूत चीन के खिलाफ मिले, और चीन जिस तरह की हरकत किया है उसके बाद तो उसके खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला चीन अब फिसड्डी साबित हो जाएगा और फिर से एशिया का सबसे ताकतवर देश भारत बन के उभरेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।